कैनाल्स और पानी के मसले पर विफाक और सिंध में दूसरा राब्ता। राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। नहरी निजाम के मसाइल पर मुशावरत को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम के सामने बात रखी है, तुर्किया से वापसी पर पेशरफ्त होगी। वाजिया किया कि वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं होगी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। नहरों का मंसूबा CCI और इकनेक से मंजूर नहीं हुआ। सिंध को बंजर करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। इल्जाम अगर लगाया गया है तो सफाई का हक दिया जाए। इख्तलाफ राय जमहूरियत की रूह। कैनाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि एहतजाज ऐसी जगह हो जहां अवाम को तकलीफ न हो। ऐसा एहतजाज न हो जो अवाम के लिए परेशानी बने। शहरियों और मरीजों को तकलीफ देने वाले इकदाम से गुरेज किया जाए। सईद गनी ने कहा कि कैनाल्स का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज पर समझौता नहीं किया। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। ये सदर जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी है तो दूर कर लें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बताना चाहती है कि पीपल पार्टी सियासी मजबूरी में ये बात कर रही है। किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले को सियासी तड़का लगाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी कहती हैं कि बिलावल ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख जुबान इस्तेमाल की। आप जलसे जुलूस में तल्ख जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसा जवाब नहीं देते। हुकूमत ने अगर गंदुम नहीं खरीदी तो किसानों को लावारिस भी नहीं छोड़ा। शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। काश्तकारों को गंदुम के लिए 109 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज्यादा गंदुम उगाने वाले काश्तकारों के लिए इनाम का ऐलान। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर गंदुम उगाने वाले काश्तकारों को मुफ्त दिए जाएंगे। नकद इनाम भी दिए जाएंगे। JUI का किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। माइंस एंड मिनरल बिल को मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। बलोचिस्तान में बिल के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान से वजाहत तलब की जाएगी। मरकजी मजलिस अमूमी के इजलास के अलामिये के मुताबिक इजलास में कहा गया कि धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें अवाम के मसाइल के हल में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। इजलास में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। फलस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। 27 अप्रैल लाहौर, 11 मई पेशावर और 15 मई को क्वेटा में शोहदाए गजा मिलियन मार्च किया जाएगा। इजलास में कौम से अहले गजा के लिए माली मदद की अपील करने का फैसला। इंतहा पसंद सियासत का कातिल कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। मौलाना फजल रहमान के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के साथ ताल्लुकात को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। कोई अंग्रेज का एजेंट रहा है या अमेरिका का तो हमने उसे कहा है। और सिंध के लोग अगर हक की बात करते हैं तो आप रोक नहीं सकते। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हाफिज नहीं बोले कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था और फजल रहमान का अपना। जमात इस्लामी ने इस आइनी तरमीम को कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया। इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसे। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मर्जी है कि इत्तेहाद करते हैं या नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। पानी PTI तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में भी उन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना इस तरह का मौसम है ना उस तरह के लोग। हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्की मफादात इसी में है
कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों का इत्तेहाद जारी और सारी रहे। इसी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की का मौसम वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ जिस तरह से लीड किया है, इससे मुल्की हालात बेहतर हुए और इसी साल मईशत और बेहतर होती नजर आएगी। जलाओ घिराव करेंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उसे पर सर तस्लीम खम करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, VIP माहौल है। झंडे वाली गाड़ियों पर आते और तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे क्लाइंट जो साबिक वजीर आजम थे, उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आईनी बेंच के कयाम से रोजमर्रा केसेस में कमी हुई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद किसी मजीद तरमीम की जरूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वजीर आला मरियम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार है। नायब वज़ीर आज़म UAE शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुफाहमती याददाश्तों का भी तबादला। UAE पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के क़याम के लिए ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का अज़्म। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाया जाते हैं। आला सतह के तबादलों पर दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% का इजाफा 13.6% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती टीम और निजी शोबे को खिराज तहसीन। कहा, सिर्फ मार्च में बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। ये पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का भी मज़हर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मुआशी इशारिये हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। हुकूमत मुल्की बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए पॉलिसी साजी कर रही है। कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI से आज कौन कौन मुलाकात करेगा? फहरिस्त। जेल हुकाम को अरसाल। वकला रहनुमाओं की मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जेल हुकाम को फहरिस्त भिजवाई। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और समीर खोखर के नाम शामिल। फहरिस्त में नईम पंजोथा, फैसल मलिक और ज़हीर अब्बास चौधरी का नाम भी शामिल। वकला रहनुमा बानी PTI से आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के अहले खाना भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल 2025 पर इख्तलाफात बरकरार। कई सेशन होने के बावजूद मेंबरान को राजी न किया जा सका। अरकान का एक बार फिर ब्रीफिंग का बाइकॉट। असेंबली के जिरगा हॉल में बिल पर ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। कबायली अजला के अरकान को कायल करने की कोशिश इजलास शुरू होते ही इख्तलाफात का शिकार हो गया। बेशतर अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। अवामी नेशनल पार्टी ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के बाद बाइकॉट किया। PTI के रुकन अनवर ज़ेब खान दीगर ने भी तजावीज़ पेश करके ब्रीफिंग का वॉकआउट किया। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम स्वाति और वज़रा की जम अजला के अरकान को मनाने की कोशिश नाकाम। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि बानी PTI की इजाज़त के बगैर माइंस एंड मिनरल्स बिल ज़ेर गौर नहीं लाएंगे। ये कोई ना सोचे कि हम अवाम के मफाद पर समझौता करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। उमर अयूब कहते हैं कि कानून है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ 60 दिन के अंदर दरख्वास्त सुन सकता है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज खान की भी प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के 4 दिन बाद मैंने इलेक्शन कमीशन में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दे दी थी। मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पहले की थी। जब लोगों ने आकर रोदाद सुनाया शुरू की तो पता चला कि क्या हुआ है। लोगों ने आकर बताया कि उनके वोट पहले ही पोल हो चुके थे। इस इलेक्शन में जीतने वाला और हारने वाला दोनों कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अगर ये लेटर जाली था तो उमर अयूब किस अदालत में क्यों नहीं गए?
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सियासी तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शाजिया मरी, शर्जील मेमन, वक़ार मेहदी और सेक्रेटरी इतलात आजिज धामरा भी मुलाकात में शरीक थे। शाजिया मरी के जमहूरी और अवाम दोस्त बयानिए के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सेनेटर ताज हैदर के घर आमद, अहलिया से इज़हार अफसोस। ताज हैदर की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी, खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। सेनेटर ताज हैदर जमहूरी नजरिए पर आखिरी सांस तक कारबंद रहे। वफात से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। ताज हैदर की अदबी, समाजी और इल्मी खिदमात तारीखी नाकाबिल फरामोश बाब हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम और इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर आशिक किरमानी कहते हैं काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अवाम को सहूलियात की फराहमी पर मुखालफीन की तनकीद अफसोसनाक है। बलोचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिए गए। बलोचिस्तान चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद इसाक के मुताबिक नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। इम्तिहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बाइकआउट के बायस मुलतवी किए गए। इम्तिहानात आज 22 अप्रैल से शुरू होना थे। कायमा कमेटी सेहत ने शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट का बिल मंजूर कर लिया। JUI की आलिया कामरान की मुखालफत। शर्मिला फारूकी ने कहा कि शादी से कबल टेस्ट को लाजमी करार नहीं देंगे, दुल्हा दुल्हन की रजामंदी से टेस्ट करवाए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने इजलास में न आने पर नर्सिंग कौंसिल को नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 20 मीटिंग्स में आधा वक्त नर्सिंग कौंसिल में ज़ाया हुआ। वजारत सेहत ने भी अदालत के फैसलों के पीछे छुपी हुई है और स्पीकर को लेटर लिखें, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पिम्स में सेहत सहूलत कार्ड में करप्शन का मामला भी कमेटी में उठा दिया गया। CEO हेल्थ कार्ड ने बताया कि पिम्स में मरीजों को अदविया नहीं दी जा रही है और हमने वार्निंग देकर पिम्स की सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में 22 साला तालबा हॉस्टल में रूममेट्स के सामने कत्ल। मकतूला के भाई के मुताबिक नामालूम नौजवान हॉस्टल में दाखिल हुआ, सबको खामोश रहने का कहा और बहन को गोली मार दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया वाक़े से लाइल्म। थाना रमना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हॉस्टल इंतजामिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPDs बंद करने पर आंख मचोली। यंग डॉक्टर्स जबरदस्ती OPDs बंद कराते और इंतजामिया फौरी खुलवा देती। लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स का OPDs का बाइकआउट। दूर दराज से आए मरीज ख्वार। पोलियो वर्कर्स ने भी कैंपेन का बाइकआउट कर दिया। पोलियो वर्कर्स कतले पिलाने की बजाय पोलियो वैक्सीन के डब्बे लेकर धरने में पहुंच गए। महकमा सेहत का पोलियो के कतरे पिलाने का अहदाफ पूरा न होने का खदशा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे एहतमाम अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एक्स पर बयान में कहा कि गुज़श्ता 15 रोज से यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मॉल रोड पर एहतजाज कर रहा है। वज़ीर आला के हंसते वसते पंजाब में मरीज सड़कों पर रोल रहे हैं। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में पोलियो वायरस मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पोलियो के खात्मे को कौमी तरजीह करार दे चुके। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीन ही माजूरी से बचा सकती है। हमें यकीनी बनाना होगा कि कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम न रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरक्याती स्कीमों में बुनियादी सहूलियात से महरूम स्कूलों को फौकियत देने की हिदायत। क्वेटा में सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती स्कीमों के पेशरफ्त, शफाफियत और मुअस्सर अमल दरामद का तफसीली जायजा। क्वेटा की रिवायती खूबसूरती की बहाली का फैसला। जामे प्लान पर अमल दरामद का आगाज। एयरपोर्ट रोड की तोसी और खूबसूरती का मनसूबा तैयार शुरू करने की हिदायत। दीवारों पर वॉल चाकिंग करने वाले अफराद की खिलाफ FIR दर्ज करने का भी हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि तखमीना लागत और मुख्तस वसाइल में हम आहंगी पैदा करेगा और तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां फ़ाल की जाएं।
दूसरी शादी के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एहसन रजा काजमी ने दूसरी शादी की बुनियाद पर 10 साला बच्चे को मां से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उड़कर शिकार करने वाली नायाब जंगली बिल्ली सहराए चोलिस्तान में मौजूद वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने वीडियो बना ली। बिल्ली शिकार करने के लिए नायाब चिंगारा हिरन के झुंड के करीब देखी गई। खूबसूरत और नायाब जंगली बिल्ली कैरिकल सहराई जानवरों, परिंदों और खुशगुरगोशों और दीगर नायाब जंगली जानवरों को उड़कर शिकार करने में महारत रखती है। बिल्ली 5 से 7 फुट तक उड़कर शिकार कर सकती है।